नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर भी स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। तो आज बात करेंगे जैन धर्म के ऊपर में। देखिए, NCERT क्लास 12th का जो बुक है उसके चैप्टर 4 हम आपको पिछले वीडियो क्लास में पढ़ाए थे इतिहास में, और उसमें आगे की जो बात है NCERT बुक में उसको समझने के लिए जैन धर्म के बारे में जो जानकारी होते, जैसे बौद्ध धर्म में हम लोग देखे थे कि कैसे गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर के और मृत्यु तक अगर हम एक क्रम देख लेते तो काफी सारे फैक्ट जो होते हैं वो उसी से पूछे जाएंगे। और NCERT भी अगर पढ़ते हैं तो उपदेश जब सब जान जाते हैं तो चीजों को लिंक कर पा लेते हैं। ठीक उसी तरह से जैन धर्म के बारे में हालांकि थोड़ी सी ही जानकारी है, लेकिन हम बहुत सारी चीज जानकारी जो है वो बेसिक फैक्ट्स के रूप में आज के वीडियो क्लास में देने वाले हैं। वो इसलिए देने वाले हैं चूंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। यही से आपका क्वेश्चन आएगा, बुक से क्वेश्चन नहीं आएगा। वो तो एक समझ को और बढ़ाने के लिए जो है बहुत तरह के किस्से कहानियां का इस्तेमाल किया जाते हैं। अलग अलग ग्रंथ के अलग अलग पात्रों को उठा करके NCERT में दिया गया है, तो उसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग का जो थिंकिंग पावर हो वो बड़ा होगा, बिल्ट हो सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे, जो हम जैन धर्म के बारे में आज बेसिक जानकारी आपको देने वाले हैं ये क्लास 6 के जो बच्चे होंगे उनके लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसके अलावा जो 12th बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ जो भी कंपटीशन के बच्चे होंगे या फिर पैरामेडिकल के भी जो बच्चे होते हैं उसमें भी जीके आता है, और उसमें भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं महावीर स्वामी से, बौद्ध धर्मों से। बाकी कंपटीशन में तमाम वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें जीके जीएस आता है और जीके में जो हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं तो उसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जैन धर्म से आज के वीडियो क्लास देख लीजिएगा। तो जैन धर्म से जो सवाल है ना तो आपका 12th में छूटेगा, ना ही तो आपका कंपटीशन में, और BPSC को लेकर के जो PT होता है वहां भी अगर सवाल आएंगे तो उसके लिए भी आप जो है वो तैयार हो जाएंगे, क्वेश्चन एकदम नहीं छूटेगा। चलिए अब बढ़ते हैं, हम लोग आज के क्लास को करते हैं अब स्टार्ट। आप लोग छोटे भाई अगर होंगे 6th क्लास में पढ़ते हो तो उनको भी ये वीडियो दिखा सकते हैं, काफी सारे उनको जानकारी जो है वो हो जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। बात कर ले जैन धर्म के, तो काफी सारे लोग को मन में ये लगता है कि सर जैन धर्म बौद्ध धर्म के बाद आ रहा है। क्यों भाई? क्योंकि वो महावीर से पढ़ते हैं। शुरू का जो क्रम है पहले उसको देखेंगे। देखिए, जैन परंपरा में कहा गया है, जैन परंपरा के अनुसार ही बात कर रहे हैं कि कुल 24 जो है वो शिक्षक जैन धर्म में हुए हैं। ये ध्यान रखेंगे, जैन धर्म में कुल कितने शिक्षक हैं? 24 शिक्षक, जिसको आप एक और नाम से पढ़ते हो। बहुत सारे YouTube चैनल वाले जो केवल फैक्ट्स पढ़ाने वाले हो यही से धरा जाएंगे कि वो पढ़ाएंगे आपको तीर्थंकर। केवल और केवल कहेंगे कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं, जिनको NCERT का बेहतरीन जानकारी नहीं होता। या तो वो फैक्ट्स पढ़े और आपको पढ़ा रहे, या तो किसी बाहरी किताबों का वो मदद ले रहे। लेकिन जो NCERT पढ़ाने वाले होंगे वो आपको ये बताएंगे कि 24 शिक्षक है, ये ध्यान सुनेंगे, इन्हीं को तीर्थंकर कहे। और ये कौन शिक्षक है? जो दुनिया की व्यवस्था को वो समझे, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, जैसे बौद्ध धर्म में देखे निर्वाण की प्राप्ति होती है, ठीक उसी तरह से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जो समझ गए हैं लोभ क्रोध इस सब से वो मुक्त है। तो वैसे व्यक्ति क्या है कि सांसारिक व्यवस्था को समझ करके और दुनिया को वो जगह जगह जा करके झोपड़ियों में बैठता, झोपड़ियों में लोगों को उपदेश देता, प्रवचन देते, तो ऐसे को क्या कहेंगे? तो कोई चमत्कारी तो है नहीं, तो ये शिक्षक है। जिसके अलावा हम आपको बुक पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे कि इन शिक्षक के पास कोई जादू नहीं होता जैसे हम लोग सोचते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं। आज बुद्ध की जब बात आती है तो कई लोग सोचते हैं, ये मन में उनके ख्याल आ जाते हैं कि शायद अगर बुद्ध हमारे सामने आते हैं या बुद्ध के जगह पे हम जाके माथे अगर टेकते हैं, उनके से प्रार्थना करते हैं, तो शायद हमारे जो ईश्वर है, बुद्ध है, वो कहीं ना कहीं हमारे दुख को हर लेंगे। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे अंदर में इस तरह के अवधारणा बुद्ध को लेकर के, हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं को लेकर के ये हो गया है। आपको मालूम है कि महाभारत में भी जिस देवी देवता की भी बात करते हैं तो कृष्ण जो है वो पांडवों को उपदेश देते थे, कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते थे, ना कि अर्जुन का काम पूरा ऐसे वरदान मारे अब पूरा कंप्लीट हो गया। तो जो भी हमारे जो गॉड के रूप में जिसको हम मानते हैं, बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, तो ये सब एक शिक्षक ही है जो केवल सलाह दे सकते हैं, मार्ग आपको बता सकते हैं, लेकिन मार्ग पे चलना तो आप ही का काम है।
तो बताइए हम इनको चमत्कारी देव माने, ये शिक्षक, तो एनसीईआरटी में बिल्कुल इनको शिक्षक ही कहा है। तो आपको याद रखेंगे कि जैन परंपरा में कुल कितने शिक्षक हुए हैं, तो 24। इन्हीं को आमतौर पे क्या कहते हैं, तीर्थंकर कहते हैं, कि जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब ध्यान से सुनेंगे, पहले जो तीर्थंकर है ये याद रखेंगे, इनका नाम है ऋषभदेव। चूंकि कुल 24 तीर्थंकर होते हैं, ये मत भूलिए, प्रश्न आएंगे कि जैन धर्म में कुल तीर्थंकरों की संख्या कितनी है, तो 24 है। अब कुछ ही तीर्थंकर आपको ध्यान रखना है, पहले और 22वें याद रखेंगे तब भी ठीक है, नहीं तो 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर। तो पहले तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए, पहले तीर्थंकर बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूंकि जैन धर्म की परंपरा ही इन्हीं से शुरू हो रही, ये ध्यान रखेंगे। तो जैन धर्म में पहले तीर्थंकर है, इनका नाम है ऋषभदेव। ध्यान रखेंगे कौन से देव है, ऋषभदेव। इन्हीं को आदिनाथ भी कहा गया है, ध्यान रखेंगे, ऋषभदेव या फिर इनको क्या कहा गया है, तो आदिनाथ। और इनकी जो चर्चा है, हिंदू धर्म के जो सबसे पहले जो वेद वगैरह इस सब की रचना हो रही है, जिसमें हम आपको पहले से वेद पढ़ा रखे हैं कि शुरू का पहला वेद है आपका ऋग्वेद, उसके बाद है सर सामवेद, याद रखिए, और फिर है यजुर्वेद, ये याद रखेंगे यजुर्वेद, और लास्ट है अथर्ववेद। तो 4 वेद होते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, ऋषभदेव जो जैन धर्म के पहले गुरु हैं, तो ये जैन धर्म के संस्थापक भी कहलाएंगे। जैन धर्म के पहले शिक्षक, पहले तीर्थंकर हैं, तो ये क्या कहलाएंगे सर, ये आपके कहलाएंगे जैन धर्म के संस्थापक। एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका, लेकिन ये वास्तविक संस्थापक नहीं है, क्योंकि जब तक महावीर स्वामी नहीं आ रहे हैं तब तक जैन धर्म को कोई सही से जान ही नहीं रहा। महावीर स्वामी लास्ट ऐसे शिक्षक आएंगे, 24वें अंतिम तीर्थंकर ऐसे होंगे कि जो जैन धर्म की प्रसिद्धि ख्यातियां उनके समय के बाद बढ़ने लगेंगे। और इस समय ऐसा भी चलेगा कि राजे महाराजे का दौर आ जाएगा, तो राजे महाराजे भी जो है कि जैन धर्म में अपनाने लगेंगे इसको, और राजे महाराजे से ये जैन धर्म का प्रचार प्रसार थोड़ा जो है वो और उनकी माध्यम से कहो या मदद से कहो वो बढ़ेगी। तो बढ़िया से समझेंगे बात को, एक एक चीज को समझना है। ऋषभदेव जो है वो पहले के हैं, तो ऋषभदेव की जो चर्चाएं हैं वो हमारा ऋग्वेद में भी मिलता है। ये ध्यान रहे आपको कि ऋषभदेव की चर्चा हमारे पहले वेद जो है उस ऋग्वेद में भी इनकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा यजुर्वेद, सामवेद में इनकी कोई चर्चा नहीं है, यजुर्वेद से भी इनकी जानकारी जो है वो मिलते हैं। और बाकी आप पुराण के बारे में पढ़े होंगे, 18 पुराण होता है, जिसमें से काफी पुराण जो है वो विष्णु पुराण है, उनमें भी आपका पहले जो जैन तीर्थंकर हैं जिनका नाम ऋषभदेव या आदिनाथ है, उनकी चर्चाएं मिलते हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पुराण वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वेद वाला याद रखेंगे कि पहले वेद ऋग्वेद में भी ऋषभदेव का उल्लेख जो है वो है। तो ये आपको याद रखना है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर होते हैं सर, तो 24 तीर्थंकर जो है वो होते हैं। पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभदेव। दूसरा है अजितनाथ, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अलावा नमीनाथ हैं, और ये आपका ध्यान रखेंगे, यहां से याद रखेंगे 21वें तीर्थंकर नमीनाथ, और 24वें तीर्थंकर 22वें तीर्थंकर है, इनका नाम है अरिष्टनेमी। ध्यान से सुनेंगे, इनको कभी कभी नमी नेमी भी कहते हैं, तो अलग बातें हैं, अरिष्टनेमी यही ध्यान रखेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए, खास करके ये पहला और 23वां और 24वां, यही याद रखना है आपको। तो ये याद रखेंगे 23वें तीर्थंकर हैं वो हैं आपके सर पार्श्वनाथ। ध्यान से सुनेंगे, कौन नाथ, पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ी सी जानकारी, और 24वें अंतिम तीर्थंकर ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके लिए इनके बारे में हम बहुत सारी जानकारी इकट्ठा आज करेंगे। तो चलिए 23वें तीर्थंकर के बारे में बात कर ले। तो ये पार्श्वनाथ है, और इनका जो जन्म हुआ था वो काशी में हुआ था। काशी कहाँ पड़ता है, तो वाराणसी में पड़ता है। बनारस आप गए होंगे तो वहां एक जगह है काशी, और काशी में ही जो है वो इनका क्या होता है सर, जन्म होता है। इसके बाद अगर हम बात कर ले सर, तो इनके पिता जो थे वो एक राज परिवार से बिलोंग करते थे, इनके पिता भी राजा है। जैसा आप कई देखे होंगे कि बुद्ध के जो पिता है वो भी राजा है, महावीर के जो पिता है वो भी एक राजा है। उसी तरह से ध्यान रखेंगे कि पार्श्वनाथ के जो पिता है वो भी एक राजा है, और कहाँ के राजा थे, तो काशी के राजा है। काशी के राजा है और काशी में ही इनका जन्म हुआ है। पिता के नाम है अश्वसेन। और ये याद रखेंगे, ये जैन धर्म में 4 शिक्षाएं जोड़े हैं, और ये महत्वपूर्ण है। कौन कौन, एक तो कि सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह। सत्य का मतलब हमेशा सत्य बोलना,
आपको झूठ का मार्ग कभी अपनाना ही नहीं है, चाहे जान भी क्यों ना जोखिम में चली जाए। महात्मा गांधी कहते हैं कि कभी कभी जो है कि अगर जरूरत पड़े तो झूठ भी बोल लीजिए। अगर जरूरत पड़ने पर यानी झूठ बोलने पे कि अगर किसी का प्राण बचता है तो झूठ बोल लेना चाहिए, क्या है। लेकिन जैन धर्म इतना कठोरता से जो है कि अपनी शिक्षाओं पे अमल करता है भाई कि जान चल जाए तो चल जाए, परंतु कभी भी जो है आपको सत्य ही बोलना है, असत्य नहीं बोलना है, यानी झूठ एकदम नहीं बोलना। ये होगी आपका सत्य। सबसे ज्यादा अगर प्राथमिकता कहते हैं, आगे चल के महावीर साहेब आते हैं तो एकरा में एक वाव व्रत जोड़ देते हैं, शिक्षा इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य, कि आपको जो है कि हमेशा ब्रह्मचर्य रहना, ये थोड़ा सा और कठिन हो जाता है। तो ब्रह्मचर्य जुटेगा, पहले ध्यान रखेंगे बात को। प्रश्न कैसे, देखिए पार्श्वनाथ क्या है ना कि ये जैन धर्म में 4 शिक्षाएं दिए और अगले 24वें तीर्थंकर आते हैं महावीर स्वामी, तो ये वो और जोड़ देते हैं, इनको कहते हैं ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य के जुड़ जाने से इसमें 5 गो बात आ जाता है, 5 शिक्षाएं, इसको कहते हैं पंच महाव्रत। याद रखेंगे पंच महाव्रत। तो कहेगा ऐसे कि पंच महाव्रत में ब्रह्मचर्य की शिक्षाएं किसने जोड़ी, तो ध्यान रखेंगे महावीर स्वामी ने। और ये 5 में सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसी को दिया जाता है तो वो होता है अहिंसा। और जैन धर्म की ये शिक्षाएं भी है, बुक्स में भी हम आपको पढ़ाएंगे कि यहाँ पे ये शिक्षा है कि छोटी सी छोटी जो जीव जंतु है उसको भी जो है कि नहीं मारना। यहां तक कि अहिंसा से आप इतना ही समझ सकते हैं कि जैन धर्म के लोग जो है वो पत्थरों में भी प्राण मानते हैं, कि संसार में सभी जो चीज है वो प्राणवान है, यानी सब में प्राण बसते हैं, यानी सबको ये सजीव के नजरिया से देखते हैं, चाहे वो पत्थर हो, चाहे रोड़ा हो, कोई भी चीज छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, इन सबको जो है वो बचाते हैं। सर ये किसी के जो है से कि हिंसा एकदम नहीं करना चाहते हैं। आप इतने से समझ सकते हैं कि अहिंसा परमो धर्म है। जैन धर्म की बात कर ले तो अहिंसा परमो धर्म है। तो कोई अगर एकदम आपसे कहेगा कि भाई 5 महाव्रत तो पढ़े होंगे, पंच महाव्रत, जिसमें चोरी ना करना, जिसको कहते हैं क्या तो अपरिग्रह, और सॉरी ज्यादा धन नहीं इकट्ठा रख सकते हो, अपरिग्रह, चोरी ना करना अस्ते, और हिंसा नहीं करना जीव जंतु छोटी से छोटी, ये आपका अहिंसा, सत्य, हमेशा आपको सत्य बोलना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये जो 5 महाव्रत है इसमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको दी जाती है, तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता दिया जाता है अहिंसा को। यहां ग्रीन बॉक्स में इसीलिए लिखे। चलिए इतनी बातें आप समझ में आ गई होगी। अस्ते का मतलब होता है कि चोरी नहीं करना, आपके पास जो भी है बस उसी में खुश रहिए, चोरी चमारी कर करके पेट भोजन भरने के फेरा में मत रहिए। एक चीज समझना है आपको, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है जैन धर्मों के हिसाब से कि ज्यादा धन इकट्ठा करके रखोगे तो बस पाप के भागीदारी आप माने जाओगे। मतलब जैन धर्म में 5 व्रत करना है, उसमें एक अपरिग्रह भी होता है, आपको ज्यादा धन इकट्ठा करके रखना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा बात को। एक कहानी हम आपको बताते हैं कि एक दिन महावीर स्वामी जो है वो एक दिन उज्जैन पधारते हैं। उज्जैन के बारे में हम आपको पहले से भी बताते आ रहे हैं। उज्जैन महिष्मती उसकी दक्षिणी राजधानी है, इसके बारे में हम आपको जानकारी दिए थे, ठीक है। अब उज्जैन की बात कहें कि उज्जैन जब महावीर स्वामी पधारे तो बहुत सारे लोग जो है वो जाने कि भाई महावीर स्वामी आ रहे हैं तो लोगों को उपदेश देंगे, दुख से निवारण के लिए उपाय बताएंगे। तो वहीं पे एक सेठ था, व्यापारी, जो अपने 7 पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा कर करके और रखे हुआ था कि माने हमारे जो 7 आने वाले जो वंशज हैं वो सातों दम लैस में रहे, आराम से रहे, उसको ज्यादा जो है पैसे इकट्ठा करने की स्थिति ना बन जाए, माने दुख तकलीफ उसको ना हो, इसीलिए उसका बाप ही चिंता उठा रहा था सब। तो 7 पीढ़ी के लिए तो खूब धन इकट्ठा करके रख ले था, मैंने 7 पीढ़ी कितना खर्चा पानी करेगा तो खत्म होने वाला नहीं था। लेकिन उस सेठ साहूकार को याद रखेंगे 8वें पीढ़ी की चिंता खाई जा रही थी कि हमारे आने वाले वंशज में से 8वें जो वंश होंगे वो कैसे इस संसार में अपना जीवन यापन कर पाएंगे। इसको लेकर के वो हमेशा बेचारा चिंतित रहता। तो जब महावीर स्वामी उज्जैन पधारे तो वो वहां पर गए, महावीर स्वामी के प्रवचन में वो गए और महावीर स्वामी से ये बात वो कह दी कि स्वामी जी ऐसा बात है कि हमको 7 पीढ़ी के लिए तो जो है एकदम धन इकट्ठा करके रख ले हैं, परंतु हमें 8वें पीढ़ी का चिंता खाए जा रहा है। तो बड़ा देर तक सोचे और उसके बाद उत्तर देते हैं महावीर स्वामी कि देखो एक बात कहते हैं
कि तुम एक काम करो, यहाँ से पास के ही वो रास्ता बताते हैं कि तुम वहां जाओ, वहां एक बुढ़िया का घर मिलेगा और उस बुढ़िया के घर से तुम कहना कि आप खाने भर अनाज रख करके बाकी आप अनाज जो है वो हमें देते। क्योंकि भाई ऐसा आप कोई कर सकते हो कि महावीर कहें या जो भी। वो सेठ सोचा कि बड़ा सरल परिभाषा, बड़ा सरल उपाय बता दिए, अब इसको तो फॉलो करना ही चाहिए। तो वो सेठ जाता है और उसी बताए हुए मार्ग पे वो जाते हैं और वहां पे पास में एक बुढ़िया का घर मिलता है। उसके दरवाजे ठकठकाते हैं और जैसे सिकड़िया ठकठकाने के बाद बुढ़िया जब दरवाजे खोलती है तो वो उनसे बातें करते हैं कि ऐसा काम करो बुढ़िया कि तुम अपने पास जो है कि वो खाने भर के लिए अनाज रखे, बाकी जो तुम्हारे पास बचे अनाज है उसमें से कुछ ही हिस्सा तुम हमें दे दो। परंतु बुढ़िया कहती है कि बेटा ऐसा है कि मेरे पास तो आज के लिए ही केवल भोजन है, कल के लिए तो भोजन ही नहीं है, इसीलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि मेरे पास इतना अतिरिक्त अनाज है ही नहीं कि हम आपको कुछ दे पाए। और वो मना कर देती है। वो निराश लौट करके आते हैं, वो बताते हैं महावीर स्वामी से कि ऐसी ऐसी बात है। वो बोलते हैं कि जब तुम बुढ़िया के पास गए और उससे अनाज मांगने गए तो उनका चेहरा कैसा था? बोले कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं था, वो तो एकदम जैसे सामान्य लोग होते हैं वैसे। तो वो कहें कि एक वो बुढ़िया है जिसके पास केवल आज के अनाज बचे हैं खाने के लिए, लेकिन कल के अनाज उसके पास नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कोई टेंशन नहीं, फिर भी तुमसे ज्यादा चिंतित नहीं है। और तुम्हारे पास तो इतने अनाजे हैं, इतने 7 जन्म तक आपके जो है 7 पीढ़ी तक जो है आपके वंशज जो है कि राज कर सकते हैं, फिर तुम्हें किस बात की चिंता है कि 8वें पीढ़ी की तुम्हारी चिंता खाई जा रही है? अरे तुमसे अच्छा तो बुढ़िया है तुम्हारी। तो कहे कि देखो, क्या तुम चाहते हो कि हमारे आने वाले जो पुत्र है, हमारे आने वाले जो वंशज है वो अपाहिज बन सके, वो लुल्ला हो जाए, बैड़ा हो जाए, आलसी हो जाए, निकम्मा हो जाए? तो कोई भी तो पुत्र अपना चाहता नहीं, कोई भी बाप होगा वो अपना पुत्र ऐसा नहीं चाहेगा कि हमारा पुत्र जो है वो आलसी हो जाए, कुछ ना करे, निकम्मा ठहर जाए, एकदम नल्ला हो जाए। ऐसा कोई बाप नहीं चाहता है अपने औलाद को लेकर के। वही कहते हैं कि जब उसके लिए तुम सारा धन इकट्ठा करके रख दोगे तो फिर तुम्हारा पुत्र क्या करेगा? उसको तो लगेगा कि मौज मस्ती करने के लिए तो मेरा बाप पूरा छोड़ के गया है, हम अगर जीवन में कितनों धन खर्चा कर देंगे तो ये धन खत्म ही नहीं होने वाला है, तो उसको क्या कुछ करने की जरूरत है? उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत है कि करो माई बहन के छेड़ देगा, कुछ ना कुछ समाज में पाप करेगा, अभद्र जैसा व्यवहार करेगा, वो आलसी हो जाएगा, नल्ला हो जाएगा, निकम्मा हो जाएगा? क्या तुम चाहते हो कि हमारे आने वाले पीढ़ी इस तरह के हो? वो चरण में गिर जाता है। वही तो कर रहे हैं कि ये जो बुद्ध है, ये जो आपका महावीर है, ये सबके सब एक शिक्षक है, एक योग्य शिक्षक, अच्छे शिक्षक है, जो संसार के रीति रिवाजों को समझ रहे हैं, लोगों को फीलिंग्स को समझ रहे हैं, दुख उत्पन्न कैसे होता है वो सभी चीजों को, और उनको कोई वरदान दे करके, कोई शक्ति से उनके दुख नहीं हर रहे, उनको समझा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, उनको उपाय बताते हैं। तुम चलोगे तो तुम दुख से मुक्ति पाओगे, तुम नहीं चलोगे तो नहीं पाओगे। कोई चमत्कारी है नहीं, लेकिन यही चीज जब बरसों बरसों बीतते जाएगा तो उनको लेकर के हमारे मन में ऐसी अवधारणा हो जाएंगी कि वो सचमुच भगवान थे, वो लोगों का दुख हरने के लिए आए हैं। और अलग अलग जब ग्रंथ की रचना हो गई तो हिंदू में भी कुछ हिंदू ग्रंथों में भी जोड़ देंगे, फलाना जो जैन धर्म के अवतार है, ये फलना जी का ये फलना अवतार है, ऐसे कर करके एकदम ओल झोल वाली दुनिया बना देंगे। जैसे कैसे खान पान में सब मिलावट आ रहा है, वैसे देवी देवता में भी बहुत समय जैसे जैसे बीत रहा है वैसे वैसे मिलावट आ रहा है। आप सुने होंगे बाबा साहेब आम्बेडकर, एक स्ट्रगलर, कितना एक बढ़िया आदमी, पढ़ने वाला आदमी। आम्बेडकर साहब जब जीते जी थे तो आप उनका इतिहास देख लीजिए। महाराष्ट्र से जब वो खड़ी हुए थे संविधान सभा के लिए तो भाई उनको महाराष्ट्र के आदमी वोट नहीं मारा, महाराष्ट्र के आदमी ही उनको हरा दिया। समझ बात ना। और एक समय वैसा है कि जब वो चले गए तो धीरे धीरे जितने भी दलित बस्तियां हैं उन सब में उनकी प्रतिमा लगनी शुरू हो गई। वो लोग कुछ जाने ये नहीं, इतना मानते हैं कि बस उनके लिए तो ये ईश्वर के समान है। अभी तो वो महान पुरुष करा रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि 200-400 वर्ष अगर और बीत जाएगा तो उनमें जोड़ने वाले ऐसे ऐसे भी लोग आ जाएंगे कि वो डायरेक्ट उनको गॉड ही मानेंगे। और कई लोग तो ग्रंथ वगैरह की रचना होगा तो कहेंगे कि फलना जी के फलना अवतार के ये फलना अवतार लिए थे। तो ये सब चीजें आम है। आप इतिहास पढ़ रहे हो तो बिल्कुल आप अपना तर्क हमेशा रख करके पढ़ो, नहीं तो आप ठगे जाइएगा।
और संसार में तो ठग के दुनिया है सर, कोई ओल झोल हंसी मजाक करके ही पढ़ाएगा तो आपको जल्दी इंटरेस्ट आएगा और मजा आएगा, लेकिन इतिहास की सही जानकारी वैसे कभी भी नहीं होगी, कभी भी आपके जहन में विद्वानों जैसे विचार जो है वो नहीं आ पाएंगे, और बाकी लोग जैसे इतिहास पढ़ रहे हैं लूसेंट एसपीडी वो उस तरह के आप एक हिस्सा बन जाएंगे। आपके अंदर कुछ अलग जो चाहिए, जो पीसीएस एग्जाम चाहती है कि आप एकदम अलग हो, आपका डिसीजन बेस्ड हो, तो ये सब आप बैलेंस करके पढ़िएगा तब भी आपको हो पाएगा, और ये आपको करना है तो एनसीईआरटी भी फॉलो करते रहिए। चलिए आगे की कहानी हम लोग देखते हैं। तो ये बातें समझ में आ गई है कि जैन धर्म में कुल शिक्षाएं कितने हैं, तो 5 है। 5 में से अंतिम जो 5वां है वो ब्रह्मचर्य है, और ब्रह्मचर्य को किसने जोड़े हैं, तो स्वामी महावीर ने जोड़े हैं। और महावीर स्वामी की बात कर ले तो 23वें के बाद 24वें तीर्थंकर है। तो हम 23वें तीर्थंकर की थोड़ी जानकारी दे रहे थे कि 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है, तो पार्श्वनाथ है। इनका जन्म कहां हुआ, काशी में हुआ है, और इनके पिताजी काशी के राजा थे, पिताजी के नाम अश्वसेन है। ये ध्यान रखेंगे इतनी बातें। और ये 4 शिक्षाएं दिए थे, और इन्हीं के शिक्षा में महावीर जब आए थे एक ब्रह्मचर्य जोड़े तो हो गया पंचमहावर। इतनी बातें समझ में आपको पहले आ गई। अब आते हैं मेन तीर्थंकर, मेन शिक्षक जो कि 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं, इनका नाम है महावीर स्वामी। बाकी सभी बताएंगे कि तीर्थंकर जो है वो ईश्वर पे भरोसा नहीं करते हैं, इसीलिए ये नास्तिक होते हैं। ये ध्यान सुनेंगे, जैन धर्म वाले क्या होते हैं, तो नास्तिक होते हैं। धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि सर नास्तिक तो ईश्वर पे भरोसे नहीं करता है, तो आपके जहन में भी खराब छवियां होंगी। देखिए हम आपके जैसे ही पहले थे, हमारा भी सोच था कि जब मुहावरा पढ़ते थे कि ईश्वर को ना माने नास्तिक है, ईश्वर को माने तो वो आस्तिक है, तो हमको लगता है ये चोर चुट्टा क्या होता है, ये ईश्वर के नहीं मानता है, कैसा आदमी होगा, ये तो नास्तिक खराब होगा। लेकिन जब आप पढ़ने लगे तब हमको समझ में आया कि नास्तिक हर वो साधारण नहीं हो सकता, अरे आस्तिक तो सब हो सकता है। आस्तिक तो आपको करोड़ों में मिलेगा, क्योंकि करोड़ों अंधभक्त ना तो आज के डेट में वो कभी वेद देखा होगा, ना उसको छुआ होगा कि वेद भी होता है, रामायण भी होता है, पुराण, कई लोग उसको बढ़िया से देखा नहीं होगा। और वैसे पुराण की सभी बातें पे अपनी पूरी अवधारणा, हाँ ये सब होता है, ये सब सत्य होता है। लेकिन नास्तिक कौन हो जाता है जी, जो वो आदमी पढ़ेगा, इतिहास पढ़ेगा, उसका जड़ तक जाता है और फिर लगता है कि ये सब जो है प्राचीन काल के विद्वान जो है वो लिखे, इसको बढ़ा चढ़ा करके फिर ईश्वर से उनकी भरोसा जो है वो टूटने लगती है, और वही नास्तिक है। तो नास्तिक लगभग पढ़े लिखे आदमी है जो इतिहास वगैरह अच्छे तरह से पढ़े हैं, और आस्तिक तो सब साधारण आदमी है। समझ रहे बात, बाकी इसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, आपका सोच भी बैलेंस रहे। अब आते हैं महावीर के ऊपर में। महावीर से प्रश्न जैसे ही आएंगे तो आपको याद रखना है कि जैन धर्म में ये 24वें शिक्षक कहो या फिर तीर्थंकर कहें, 24वें और आप अंतिम भी कह सकते हैं। अब इनके जन्म को लेकर थोड़ा सा विवाद है, ध्यान सुनेंगे। कई जगह आप स्टडी करेंगे तो आपको 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म और 527 में इनकी जो है वो मृत्यु होती है। लेकिन ये डेट ना तो 12th क्लास के बच्चों को ध्यान रखना है, नहीं तो कंपटीशन वाले बच्चों को ध्यान रखना है। आपको इस डेट के ऊपर में रहना है कि 540 में इनका जन्म हुआ और 468 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु। चूंकि ईसा पूर्व हमेशा घटते की ओर चलेगा, एक साल बीतेगा 540 में तो एक साल 39, एक साल और बीत जाएगा तो 538, 41-42 नहीं बढ़ेगा, घटेगा, चूंकि ईसा पूर्व है। अब ध्यान सुनेंगे, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है, यही आपको डेट याद रखना है। और नहीं तो जब विवादित टाइप का डेट होता है उसको पूछता भी नहीं है बड़े बड़े एग्जाम में, उसमें क्या है कि आपको शताब्दी का खाली ध्यान रखना है। शताब्दी कहेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा शताब्दी है, यही चीज ये ध्यान रखेंगे। तो महावीर के बारे में अगर हम बुद्ध के बारे में बात कर ले तो बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में, तो अगर हम इस डेट को अगर मान्य रखते हैं तो बुद्ध भगवान के बाद में आए हैं, गौतम बुद्ध के बाद आए हैं महावीर स्वामी, ये ध्यान सुनेंगे। और महावीर स्वामी जब आएंगे तो जैन धर्म का प्रचार प्रसार थोड़ा ज्यादा तेजी गति से होगा। तो ये समझने में हम समझते हैं कि जैन धर्म बौद्ध धर्म के बाद का धर्म है, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। जैन परंपरा के अनुसार बात कर लें तो जैन परंपरा बहुत पहले से आ रही, हमारे वेद पुराण से भी पहले के हैं। तो ये याद रखेंगे बात को कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से पहले आने वाला धर्म है। चलिए ध्यान रखेंगे।
अब महावीर स्वामी का जन्म होता है 540 ईसा पूर्व में। कहां होता है? तो एक जगह याद रखेंगे, इस जगह का नाम है कुंडल ग्राम। ये कुंडल ग्राम कहां पड़ता है? तो बिहार में आप आइएगा तो बिहार में जो है, बिहार को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है गंगा नदी ऐसे उत्तर प्रदेश से आकर के। तो ऊपर वाला भाग उत्तरी बिहार और नीचे वाला गंगा का भाग दक्षिणी बिहार। और उत्तरी बिहार में देखेंगे तो इधर साइड में पटना मिलेगा आपको, दक्षिणी बिहार में गंगा के नीचे दक्षिण साउथ में पटना, और उत्तर में जाएंगे तो इधर वैशाली, और वैशाली में ही जगह पड़ता है, इसको कहते हैं कुंडल ग्राम। तो 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का कुंडल ग्राम जो कि वैशाली में पड़ता है, यहीं पे इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। और इसके मृत्यु के बारे में इनके पढ़ेंगे बाद में कि पावापुरी में इनका मृत्यु होता है संलेखना विधि के द्वारा। घबराना नहीं, आराम आराम से पढ़ाएंगे। चलिए कुछ इनके फैमिली बैकग्राउंड को देख ले तो इनके पिताजी का जो नाम है वो सिद्धार्थ है, और इनके भी पिताजी जो है वो राजा ही थे। याद रखेंगे ज्ञात्री कुल के इनके पिताजी क्या है? तो राजा है, या ज्ञात्री कुल से आते हैं। और इनका पिताजी कुंडल ग्राम वाले क्षेत्र में कबीलाओं के कह सकते हो कि प्रधान टाइप के जो है वो है। अब इनके माता का नाम देखें तो माता का नाम त्रिशला है। एक चीज ध्यान से सुनेंगे, सिद्धार्थ यहाँ पे दो बार वर्डिंग आ रहा है। एक सिद्धार्थ वो है जो बुद्ध भगवान का बचपन का नाम है, तो एक बुद्ध ही है, लेकिन ये नहीं जोड़ लीजिएगा कि बुद्ध भगवान ही इनके पिता हैं, ऐसी नहीं। वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का ही नाम है, लेकिन ये जो सिद्धार्थ महावीर में हम पढ़ते हैं ये महावीर स्वामी के पिता है। ठीक है, ये अलग है। आगे बात कर ले, इनकी माता का नाम क्या है? तो त्रिशला। और त्रिशला कौन है? तो आपको बता दी जानकारी के लिए कि त्रिशला जो है वो चेटक की बहन है। ये ध्यान सुनेंगे, त्रिशला कौन है? तो चेटक की बहन। तो चेटक की बहन त्रिशला, और त्रिशला महावीर के कौन लगे? तो माता। तब माता के भैया मामा लगे कि नहीं लगे? बिल्कुल लगे। अब मामे के वो बेटी है, एक नाम चेटक की बेटी है, एक नाम है चेलना। याद रखेंगे इनका नाम क्या है? चेलना। एगो हेलेना पढ़ाए थे, हेलेना, जो कि जिससे चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह होता है, और ये है चेलेना। चेलेना के बारे में बिंबिसार के बताए थे कि चेलेना का विवाह होता है बिंबिसार से, और बिंबिसार उस समय में मगध के राजा रहते हैं 544 ईसा पूर्व। उसके बाद से हम आपको बिंबिसार का इतिहास पढ़ाए थे, इतिहास में प्राचीन समय में। तो आपको जानकारी ध्यान रखना है कि ये जो चेलना है, ये चेलना कौन लगे? तो चेटक के बेटी लग गई। और चेटक के बहन कौन है जी? तो त्रिशला है। ध्यान सुनिए, चेटक की बहन कौन है? त्रिशला। और त्रिशला के बच्चे हैं महावीर स्वामी। मतलब चेटक जो है वो महावीर स्वामी के मामा लगे, और मामा के बेटी ममेरी बहन। और ममेरी बहन चेलना का विवाह हो रहा है किससे भैया? तो मगध के राजा बिंबिसार से। तो बिंबिसार से जब विवाह होगा तो बिंबिसार जीजा लग जाएंगे। याद रखेंगे, महावीर स्वामी के बिंबिसार कौन लग जाएंगे? जीजा लग जाएंगे, जो हम वहां पे जोड़ के आपको पढ़ाए थे। अब आगे के बात ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद इनकी जो पत्नी है, इनके पत्नी का नाम है यशोदा। अब ध्यान से सुनेंगे, एक यशोधरा के बारे में पढ़ाए थे। बुद्ध के जो पत्नी है उनका नाम क्या है? तो यशोधरा। और महावीर के पत्नी का नाम क्या है? तो यशोदा। ध्यान सुनेंगे, यहाँ पे आप ऐसे ही याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर है कि महावीर बड़ा अक्षर है तो पत्नी का नाम छोटा होगा, केवल यशोदा। लेकिन वहां बुद्ध छोटा नाम है तब पत्नी का नाम बड़ा होगा, यशोधरा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन होता है, आप ऐसे देख लेंगे। नहीं तो आप थोड़ा सा एडल्ट टाइप का सोचिए तो और अच्छा है कि बुद्ध बिना धैले लइका कर देखे। समझ बात ना, बिहरिया होगा एकदम ठेठ समझिएगा। ये सब एक बार में सेट, बिना धैले तो यशोधरा, धारा धारा बिना धैले। याद रखेंगे, तब बुद्ध यशोधरा, तो ये वो यशोधरा हो ही गया, तब बच गया जो हो गया आपका यशोदा। चलिए अब आप नहीं भूलाइएगा, क्योंकि गलत निगेटिव वाला बड़ी जल्दी सेट हो जाता है दिमाग में ना। अब यहाँ आगे देखते हैं, इनके बचपन का जो नाम है वो वर्धमान है। अब वर्धमान नाम क्यों पड़ता है, इसके ऊपर में अलग अलग ग्रंथों में बहुत सारी कहानियां हैं। चूंकि हर ग्रंथ में आगे चल के ग्रंथ लिखे जाएंगे, जैसे महावीर में भी आगे चल करके बहुत सारे बात लिखे जाएंगे, उनसे कहानियां, तो बहुत सारी चीजें उनको उससे जोड़ दी जाती है। तो किससे कहानियां के रूप में प्रचलित है कि भाई बुद्ध, ये महावीर का जब जन्म नहीं हुआ था तो वैशाली में बहुत अकाल टाइप का था, फसल अच्छी नहीं हो रही थी। लेकिन जब महावीर स्वामी का जब जन्म हुआ था तो पूरा वैशाली में एकदम हरियाली आ गया, मानो एकदम कौवे हुए सब पक्षियां जो एकदम चहकने लगे थे। तो ये
हरियाली के साथ जो है इनका जन्म हुआ। तो कवि लोग कहते हैं कि भाई ये आया तो बहुत सारा धन लेकर के आया, तो इनका नाम पड़ गया वर्धमान। ठीक है, तो अलग अलग बातें हैं, अलग अलग बातें कही जाएंगी, आपको उन सभी पे नहीं रहना है। बहुत तरह की बातें कही जाएगी कि बहुत सारे लोग हैं देवी देवता के रूप में जान रहे थे कि तीर्थंकर इस धरती पर आने वाला है। तीर्थंकर इनके दिव्य दर्शन के लिए ललायित हो रहे थे, उनके पर चरण को सबसे पहले धोए। उनकी माता सोई हुई थी, मति मार दी ईश्वर ने और इनको ले जा कर करके मेरू पर्वत के ऊपर में उनको खिलाए बढ़िया से, और खिलैला उलैला के बाद निहा उहा करके कि फिर तीर्थंकर का दर्शन होगा कि नहीं होगा, और उसके बाद ला कर करके उनको रखे। ये सब जो किस्से कहानियां हैं वो भ्रामक चीजें हैं, जो ऐसे भ्रामक चीजें हैं कि आपके सोच के ऊपर में ताला लगा देगा। जब इन चीजों के ऊपर में आप पढ़िएगा तब आपको हमेशा तर्क वितर्क करके कि इतनी बड़ी शक्ति ही थी तो जब लोग के पास जाते थे तो उनको दुख तो तुरंत दूर कर देना चाहिए था। आप 1 घंटा क्यों उपदेश देते थे, दिन दिन भर मोटिवेट क्यों करते थे, इतनी जरूरत ही नहीं है। एक बार मारो वरदान, माइंडसेट चेंज। लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है, ये ध्यान से सुनेंगे बात को। आपको इनकी पत्नी का नाम यशोदा है और इनका शादी होने के बाद एक पुत्री होती है यानी बेटी। इन बेटी का नाम क्या है तो प्रियदर्शनी है। कई जगह इन्हीं का नाम याद रखेंगे अनुसुईया है, या कहीं अनुसुईया भी मिलता है, आपको घबराना नहीं है। नाम थोड़ा सा प्राचीन काल में ऐसा होते हैं कि अलग अलग जगह पे थोड़ा सा बडिंग उतार चढ़ाव मिलेगा, कहीं कहीं तो प्रियदर्शना मिलेगा, आपको घबराना नहीं है। प्रियदर्शनी कहे या अनुसुईया कहे, ये महावीर स्वामी के कौन है सर, तो महावीर स्वामी की बेटी है। और इनका अपना एक बड़ा भाई थे, चूंकि ये याद रखेंगे बड़े भाई से ये छोटे थे, तो इनके बड़े भाई जो थे उनका नाम है नंदीवर्धन। बहुत सारे बातें होते हैं कि ये गृह त्याग किए थे 30 वर्ष की आयु में, तो हम आपको थोड़ी सी बातें बता दें कि बुद्ध और इनमें बहुत सारे फर्क है। जैसे बुद्ध के पिता चिंतित थे इस बात को लेकर के, पहले से मेरा वीडियो सीरीज देखते आ रहे हैं तो आपको जानकारी होगा कि बुद्ध के पिता ये चाहते थे कि भाई ये एक चक्रवर्ती सम्राट बने, राजा बने, लेकिन बुद्ध सन्यासी बन जाएंगे, इसको लेकर के उनके पिता बड़ा चिंतित रहते थे। लेकिन ये भी घर में बोलते थे कि हमें भी क्या बनना है, सन्यासी। माने महावीर स्वामी भी एक दिन अपने घर में बोले हमें सन्यासी बनना है। लेकिन इनके जो पिता थे, इनके माता थे, उनको घबराहट हुई। देखो हर वो माता पिता को घबराहट होता है सन्यासी, पहले ही बताए थे कि सन्यासी हमेशा दूसरे के ही बच्चे अच्छे लगते हैं, सन्यासी खराब नहीं होते। वो हमारे यहाँ बड़ा ही सम्मान के साथ सन्यासियों को जैसे कि देखा जाता है, समझा जाता है, सुना जाता है। लेकिन हमेशा दूसरे के बच्चे, अपने बच्चे सन्यासी बन जाएंगे, ये किसी को रास नहीं आएगा। तो उसी तरह से ध्यान रखेंगे। लेकिन ये अपने माता पिता को जब बताएं तो इनके माता पिता कहें कि एक बात है कि एक बात मेरी भी मानो, मैं तुम्हारा भी बात मानूंगा कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक तुम सन्यास धारण नहीं करना भाई। अगर हम मर जाएंगे उसके बाद तुम सन्यासी बन जाओगे। मेरी एक ही बात है, एक ही आपसे मनोकामना है, उसी को मानो। मैंने जीते जी केवल सन्यासी नहीं बनना, जब हम मर जाएंगे तो सन्यासी जो ऐसे कि बनना, जी करना होगा कर लेना। वही चीज हो गई। धीरे धीरे कहते हैं कि 29 वर्ष हुआ, 30 वर्ष हुआ, इनके माता पिता जो है एक दिन गुजर गए। और गुजरने के बाद जैसे कि पूरा वैशाली का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं राजा के प्रति इतना संवेदनशील थे लोग कि भाई संवेदना जता रहे थे लोग, माने इमोशनल हो गए थे लोग को। राजा के गुजर जाने के बाद जो है पूरा एकदम पूरा मानो वैशाली में एकदम दुख की घड़ी आ गई। और उस समय इनके बड़े भाई कह रहे हैं कि कुछ दिन के लिए अभी रुक जाओ, अभी पिता के गुजरला ज्यादा दिन नहीं हुआ है। और ऐसे भी ये महावीर से इतना प्रेम करते थे वैशाली की जनता कि वो अगला राजा जो है वो महावीर ही बने, इसके लिए सब लोग की यही गुहार थी। तो इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन। हिसाब से अगर देखें तो पिता का जो गद्दी ट्रांसफर होगा वो बड़े भाई को ही मिलेगा। लेकिन बड़े भाई भी इतना बढ़िया है कि बोल रहे हैं कि जनता भी तुम्हें ही देखना चाहती है और अभी माता पिता के गुजरना ज्यादा दिन हुआ नहीं है, इसीलिए बस कुछ दिन तक और रुक जाओ और यहाँ के प्रजा वगैरह सब चीज पहले की तरह ठीक ठाक हो जाए, उसके बाद जो आपकी मर्जी होगा वो कर लेना। और ये सब करते हुए याद रखेंगे 30 वर्ष की उम्र इनका कंप्लीट हो गया। और 30 वर्ष की आयु में ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, इनसे पहले महावीर से पहले जो आपका पार्श्वनाथ आए थे, ये लगभग 250 ईस्वी के पहले ही जो है वो पार्श्वनाथ आए थे। 250 के बाद पार्श्वनाथ के बाद ये महावीर आ रहे हैं। ये बेसिक जानकारी और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें जो शायद कहीं मिलता होगा आपको समझने के लिए, ध्यान सुनेंगे। तो 30 वर्ष इनका उम्र हो गया था बड़े भाई से आज्ञा लेकर के, ये ध्यान से सुनेंगे।
बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के और अपने राज्य की जो सीमाएं हैं वो पार कर ली और दर दर भटकते रहे। जैसे बुद्ध के बारे में पढ़ाए थे कि जैसे बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए दर दर भटकते रहे, वैसे ही महावीर भटके। अब ये चीजें आपको याद रखना है कि बुद्ध 29 साल में घर छोड़े थे और महावीर 30 साल में घर छोड़े थे। बुद्ध को 6 साल दर दर भटकने पड़े, 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुआ और इनको 12 वर्ष दर दर भटकने पड़े और इनको 42 वर्ष के निर्माण ज्ञान की प्राप्ति हुई। याद रखेंगे कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष के बाद हुआ था गृह त्याग के? तो 12 वर्ष के बाद हुआ था। गृह कब त्यागे थे? तो मात्र याद रखेंगे 30 वर्ष की आयु में ये गृह का क्या कर दिए? त्याग कर दिए। बुद्ध जो है वो चोरी चोरी घर छोड़ करके भाग गए थे, लेकिन महावीर जो है वो चोरी चोरी चुपके चुपके नहीं भागे थे, ये बड़े भाई से आज्ञा लेकर के ही गृह त्यागे थे। इतनी बातें ध्यान रखेंगे। आगे पढ़ते हैं। कहते हैं इनका ज्ञान कहां हुआ था? तो रिजु पालिका एक नदी है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था निरंजना नदी से। इनको याद रखेंगे साल वृक्ष के नीचे। बुद्ध को कहां ज्ञान प्राप्ति हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे। याद करिएगा, वो चीजें भुतलाएंगे, हम जोड़ देंगे। ध्यान सुनेंगे, जाम्बिक एक ग्राम था, ध्यान से सुनेंगे, जाम्बिक ग्राम, रिजु पालिका नदी और वृक्ष कौन सा है? तो साल वृक्ष। इसी के नीचे इनको वैशाख शुक्ल के त्रयोदशी को इनको फाइनली जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था गृह त्याग के 12 वर्ष के अवस्था। ध्यान सुने, मैंने 12 वर्ष का हो गए थे तब, यानी 42 वर्ष की उम्र में रिजुपालिका नदी के किनारे यानी तट पे भी बोल सकते हो, साल वृक्ष के नीचे जाम्बिक ग्राम में वैशाख शुक्ल त्रयोदशी को इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। यानी अब जैन धर्म में दो वर्डिंग पे फोकस करना है, एक होता है कैवल्य और दूसरा होते हैं कैवलिन। कैवल्य जिसको जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसको कैवल्य कहते हैं, और जो खुद संपूर्ण ज्ञानी हो जाए उसको कहते हैं सर केवलिन। तो संपूर्ण ज्ञानी को क्या कहेंगे? केवलिन, और संपूर्ण ज्ञान को क्या कहेंगे? तो कैवल्य। संपूर्ण ज्ञान को ये प्राप्त किए, मतलब वही चीजें समझेंगे, एकदम दुख से अपना जैसे कि नाता तोड़ लिए, अब दुख इनके ऊपर में क्या करेंगे, इतना ही ज्ञानी हो गए कि सब चीज समझ गए, संसारिक चीजों को कैसे दुख से निकल सकते हो, और अलग अलग जगह पे जा करके उपदेश देंगे। अब इनको लोभ, लालच, अहम, ये सब अहंकार, इन सब से जो है ये परे हो गए, ये सब इनके ऊपर में हावी कभी हो ही नहीं सकता है। तो ये याद रखेंगे, सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त कर लिए। अब जब भी आप जानते होंगे कि महावीर जैसे बुद्ध भगवान ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो वो ज्ञान देने के लिए कहाँ गए? तो बिहार के आदमी तो कोई ज्ञान लेवे नहीं किया, वो सारनाथ में जाके ज्ञान ले रहा है, और ऐसे भी बिहार के आदमी सब ऐसे ही ज्ञानी होता है। चलिए ध्यान से सुनेंगे, पहला जो उपदेश है ये ध्यान से सुनेंगे। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? राजगीर में। महावीर स्वामी पहला उपदेश कहाँ दिए थे? राजगीर में, जबकि बुद्ध भगवान पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ध्यान से सुनेंगे, एक आध पॉइंट्स और लिखे हैं। एक पहाड़ी है राजगीर में, इसको कहते हैं विपुलाचल की पहाड़ी। विपुलाचल की पहाड़ी पे ही ये याद रखेंगे पहला उपदेश दिए थे। और इनके पहले शिष्य कौन है? यहां से सवाल आ सकते हैं। पहले शिष्य का नाम क्या है? तो जामिल है। याद रखेंगे, पहले शिष्य का नाम क्या है? तो जामिल है। ये शिष्य के अलावे, अनुयायी के अलावे, आपको नाता से अगर देखें तो ये दामाद भी लगते थे और भांजा भी। दामाद तो आप लगभग सब जगह पढ़े होंगे, आपको आज नया चीज सीखने के लिए मिलेगा कि दामाद के अलावे भांजा थे। महावीर की एक बेटी थी जिसका नाम, ये ध्यान से सुनेंगे, बेटी का नाम क्या है? तो प्रियदर्शनी है, जिसको अनुज्ञा भी कहते हैं। तो ये प्रियदर्शनी का विवाह किससे कराए थे? तो जामिल से कराए थे। तो ये जामिल को लग गया, दामाद लग गया। अब भांजा कैसे लगते थे? तो महावीर की एक बहन है जिसका नाम क्या है? सुदर्शना है। ध्यान सुनेंगे, बहन का नाम क्या है? सुदर्शना है। और सुदर्शना के ही याद रखेंगे, सुदर्शना के ही लड़के कौन है? तो ये सुदर्शना के लड़के हैं जामिल। बढ़िया सुनेंगे, महावीर के एक बहन लगती थी और बहन का लड़का बहन है सुदर्शना और इसी का लड़का है जामिल। देखने से तो मुस्लिम वर्ड शायद लग रहा होगा, लेकिन मुस्लिम वर्ड नहीं, ये याद रखेंगे। तो जामिल क्या लगे? एक तरह से रिलेशन में सुदर्शना के बेटे हैं और सुदर्शना महावीर के बहन लगती है। तो बहन का लड़का कौन हो गया? तो भांजा हो गया, जिसको भगिना बोलते हैं। ठीक है, तो ये दामाद के साथ साथ क्या लगते थे? भांजा लगते थे। यहाँ अगर सवाल अगर आपके मन में आ रहा है कि सर क्या ममेरी बहन के जो भांजे से ही अपनी बेटी का शादी करवा दिए, तो इनकी बेटी
और भांजा, तो दोनों तो ममेरी बहन लग गई, तो ममेरी बहन में विवाह हुआ है क्या? तो हाँ बिल्कुल याद रखेंगे, उन लोग रिलेशन में ही विवाह हो गया था, यानी भाई बहन के रिलेशन में, तो ये ध्यान रखेंगे। तो जामिल समझ गए कि दामाद भी और भांजा भी, लेकिन इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको और देना चाहते हैं। ये जामिल जो है अनुयायी तो बने थे, लेकिन कुछ दिन के बाद अगर बात कर लें तो ये 1000 भिक्षुओं को लेकर के निकल भी गए थे महावीर स्वामी के अनुयायी से। ध्यान सुनेंगे, 1000 भिक्षुनियां जो साध्वी महिलाएं थे जैन धर्म में, जैसे प्रचार प्रसार ये भी बुद्धि की तरह किए, तो जो जुड़ गए थे उनको लेकर के निकल गए थे। कुछ बातों पर बहसबाजी होना शुरू हो गई, क्रियान्वात्मक कुछ बातें हैं, उनके सिद्धांतों पर ऐसे मतभेद हो गया दोनों में कि ये इनको लगने लगा कि महावीर जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, और महावीर को इनसे खराब लगे। देखिए महावीर कुछ और टाइप के सोचते हैं, वो कहते थे कि कोई भी जो काम है जैसे ही वो शुरू होता है तो समझिए कि शुरू होते ही वो खत्म हो जाता है, यानी कार्य प्रारंभ के दौरान ही वो समाप्त मानते थे। कौन? तो महावीर स्वामी। और जामिल करें कि ऐसे कैसे हो सकता, शुरू हुआ काम शुरू होता है और जब कोई काम खत्म होगा तब तो हम उसको मानेंगे, यानी अंतिम काम होगा तब तो हम उसको समाप्त मानेंगे, काम स्टार्टिंग में कैसे खत्म होगा। और इस सब को लेकर के जब बहसबाजी हुआ तो एक तो कि जामिल खुद अनुयायी से निकला, दूसरी बात जामिल की ही पत्नी हो गई सुदर्शना, जो कि महावीर के बहन भी लगती थी, तो सुदर्शना भी निकल गई, और ये दोनों साथ साथ 1000 अनुयायियों को भी जैन धर्म से निकाल दी। तो ये याद रखेंगे, अलग बात है। अब थोड़ी सी जैन धर्म की शिक्षा करें, ज्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे, काफी समय हम आप हमको दे दिए, प्रतिदिन समय देते हैं, तो हम भी एक कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा इस आर्ट्स क्लास के परिवार से आपको सीखने के लिए मिले। आप आर्ट्स क्लास के परिवार का आप हिस्सा है तो हमारी दायित्व है कि भाई आपको एक अच्छा क्वालिटी साथ साथ देते चले। कहे ना आप 12th क्लास के ही बच्चे हैं, लेकिन फिर भी बेहतर आप पढ़िए 12th क्लास में ही, भविष्य की चिंता मत करिए कि ग्रेजुएशन पढ़ लेंगे, यहाँ पढ़ लेंगे। आज ही इतना निर्माण ले लेना है कि अंदर से एकदम जो है एनर्जी फकफकाए, धक धकाए, मार के एकदम पीसीएस के धुआं उड़ा देना है। इसके बाद तो फिर 3 साल आपके लिए होगा, और 3 साल मन से पढ़ लिए, जिस समय आज पढ़ रहे हैं अगर वैसे ही अपनी तैयारी कंटिन्यू रखे तो एक बार में पीसीएस आउट हो जाएगा, हमारा दावा है, ठीक है। लेकिन आपके अंदर की जो ज्वाला है वो कमना नहीं चाहिए। हम उन बच्चों को नहीं कह रहे हैं कि जो 1-2 वीडियो देखते हैं या जहां तहां से देखते होंगे, जो शुरू से मेरे साथ क्रम से बने हैं या फिर नए जुड़े हैं और वो प्लेलिस्ट से वीडियो देख रहे हैं, उनके अंदर तो ज्वाला काम भर एकदम भड़क गया होगा। समझ रहे बात ना? चलिए आप ध्यान सुनिए। जैन धर्म वाले जो है वो मानते हैं कि आत्मा होता है, जैन धर्म वाले मानते हैं कि पुनर्जन्म भी होता है, और ये याद रखेंगे कर्म है, मोक्ष है, इन सब पे जैन धर्म का विश्वास है। अब ये ध्यान सुनेंगे, मतलब जैन धर्म वाले कहते हैं कि हाँ पुनर्जन्म होता है, दोबारा जन्म जो है वो आपका होगा, और मोक्ष में भी विश्वास रखते हैं, आत्मा में भी विश्वास रखते हैं। जबकि हम आपको एक भौतिकीवादी नियम पढ़ाए थे कि भौतिकीवादी वाला कहता है कि कोई पुनर्जन्म नहीं होता है, कोई आत्मा उत्मा नहीं होता है, ये दुनिया ये दूसरी दुनिया जैसे कोई चीज नहीं होते हैं राजन। वो आपको याद रखेंगे, कुछ बातें जो है हम आपको बताए थे कि केशकम्बलिन, अजीत केशकम्बलिन की जो विचारधारा है एक तरह से भौतिकवादी के कंसेप्ट से मिलता है, हालांकि भौतिकवादी के वो प्रवर्तक नहीं है। आप यूपीएससी का जब सेट बनाइएगा तो वहां पे क्वेश्चन आपको आएंगे, कच्चायन जो है वो कच्चायन ही भौतिकवादी के संस्थापक है, लेकिन भौतिकवादी में ये बात मिलता है कि आत्मा परमात्मा जो है ये नहीं होते हैं, जो भी संसार में तुमको मिला है उस सभी सुखों का तुम आनंद लो, जितना आनंद ले सकते हो ले लो, इस दुनिया दूसरी दुनिया ये सब कोई चीजें नहीं होती है। जो बताए थे कि ये डायरेक्ट जो है बुद्ध से कहे थे, अब कौन कहे थे ये आपको कमेंट में करना है कि ये बातें जो हम आपको एनसीईआरटी के पढ़ाए थे, आप अगर सीरीज से देख रहे होंगे तो आपको याद होगा कि ये बातें कौन कह रहे थे बुद्ध से, ये आपको उस राजा का नाम बताना है। इशारे के लिए हम आपको बता दें कि बिंबिसार का लड़का है, ठीक है, जो डायरेक्ट बुद्ध से सवाल कर रहा है। बाकी आपको जरूर कमेंट में करना चाहिए, तब हम समझेंगे कि आप इंटरेस्ट से एकदम आराम से पढ़ रहे। चलिए ध्यान सुनेंगे, लेकिन करें कि संसार में ये मानते हैं कि संसार में दुख भी है, लेकिन दुख के कारण बताते हैं ये क्या भाई, कर्म फल। ये ध्यान सुनेंगे, कर्म फल बताते हैं कि दुख का मुख्य कारण है जैसा काम करोगे वैसा ही आपको फल जो है वो मिलेगा। आप खराब काम करोगे तो आपको जैसे कि दुख होगा, हमेशा अच्छा काम करो,
जीवों के हिंसा नहीं करो, आप हमेशा सत्य बोलो, यानी यही 5 व्रत अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको मोक्ष मिलेगा। साथ साथ मुक्ति के लिए ये त्रिरत्न बताएं, याद रखेंगे कौन से मार्ग, तो त्रिरत्न का मार्ग। और त्रिरत्न का मार्ग क्या है, यहां से एक क्वेश्चन भी आएगा आपका, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन, यही याद रखेंगे आप कि त्रिरत्न है, याद रखेंगे। जब कहेगा कि 3 रत्न, बढ़िया से सुनेंगे, सॉरी 3 पिटक कहेगा जिसको त्रिपिटक कहते हैं, तो त्रिपिटक का संबंध कहेगा तो बौद्ध धर्म से, जिसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक आते हैं। लेकिन 3 पिटक ना कह के त्रिरत्न कहेगा तो जैन धर्म हो जाएगा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। कई बार क्वेश्चन आते हैं कि त्रिपिटक का संबंध है तो बौद्ध धर्म से, कहेगा कि त्रिरत्न का संबंध है तो जैन धर्म से। समझ बात ना, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। और भी थोड़ी बेसिक चीजें हैं जैन धर्म से रिलेटेड जो हम आपको थोड़ा सा पढ़ा करके और बुक में भी शुरू कर देंगे। कैसा लगा वो वीडियो, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, और अगर आपके घर में छोटे भाई हैं तो उनको भी ये वीडियो दिखाइए, ताकि अभी से ही उनका बहुत सारे माइंड से जो है ऊपर की ओर उठे और एक सोचने वाले प्राणी बन सके। इन फ्यूचर में वो जबरदस्त एकदम खड़ा हो जाएंगे। और बाकी और भी बच्चे जो भी आपके संगे संबंधी है उनके ऊपर में वीडियो शेयर कर दीजिए। और हमारे जो एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री का प्लेलिस्ट है भाग 1 लगभग उसको कंप्लीट पे करा दिए हैं। भाग 1 का जो बुक का अंतिम चैप्टर, चौथे चैप्टर है, उसको करा रहे हैं, और अगले दिन से हम आपको जो है वो भाग 2 के भी वीडियो डालना शुरू कर देंगे। ऐसे निचोड़ यात्रियों के नजरिया पढ़ाएंगे आपको कि यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ा होगा, सब बुक्स भी पढ़ा होगा या तो कोई फैक्ट्स पढ़ा होगा। फैक्ट्स और बुक को एक साथ लिंक करा के जब हम आपको सोचवाएंगे तब लगेगा कि हाँ, पढ़ने का मजा ही कुछ ऐसा ही होता है। तो वीडियो हमेशा शेयर करिए, हमको सपोर्ट करिए, लाइक किए और कमेंट करना आप जरूर ना भूलिएगा। चिल्लाओगे जी बच्चा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।